डॉक्टर साहब, चिकन पॉक्स हो गया, टाइफाइड हो गया, डिहाइड्रेशन है, फूड पॉइजनिंग है, बड़ी कॉमन सी समस्या है। हाँ। लोग खाने पीने के आदी तो हैं ही। ये 6 इंच की ज़बान जो है वो 6 फीट के शरीर को नाश कर रही है और लोगों को टेस्ट चाहिए। ये फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। और ये तमाम सारी जो बीमारियां हैं, टाइफाइड है या डिहाइड्रेशन, तो स्वाभाविक बात है जो लोग कम पानी पीते हैं। इन बीमारियों की वजह क्या हो जाती है? देखिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? टाइफाइड है या फूड पॉइजनिंग, ये बेसिकली देखा जाए तो व्यावहारिक रूप से ये खान पान वाले रोग हैं। गंदे पानी से और खाने से हमारे बैक्टीरिया जनित रोग। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे शरीर में 20 to 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, कोशिकाएं, लेकिन हमारे शरीर में 30 to 50 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। इतने बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर में। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे मुंह में करीब 8000, नेजल कैविटी में 9000 और पूरे पेट में 36,000 स्पेशीज हैं। स्पेशीज मतलब प्रजातियां बैक्टीरिया की। लेकिन इनमें से केवल 1415 ही, बाकी सब फायदेमंद हैं। 14 से सारे बैक्टीरिया आपको नुकसान नहीं करते। इनमें से केवल 1415 ही ट्रिलियन माइक्रोब्स, बैक्टीरिया में से 1415 ही केवल ऐसे हैं जो सारी संसार में 1/3 बीमारियां पैदा करते हैं, जिनसे डेथ हो जाती है, मृत्यु आदमी की हो जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया, और मैंने बताया ना, हमारी जो मुंह से लेके और एनल कैनाल तक, ये बहुत लंबा 50 फीट के करीब है और 55 घंटे लगते हैं मुंह से नीचे एनल कैनाल तक किसी खाने को जाने में। लेकिन जब हम बाहर से कोई चीज़ लेते हैं, विशेषकर गर्मियों में, हमारा पानी शुद्ध नहीं होता, दूषित होता है। बिस्लरी का पानी वो यूज़ नहीं करते। जनरली क्या है, गोलगप्पे खा लिए, चाट खा लिए, पकौड़े खा लिए, कटे फल मिल रहे हैं, तरबूज मिल रहा है, खरबूज मिल रहा है, खा लिया, एकदम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि ये शुद्ध नहीं होते। पानी जिससे बनाया गया है वो अशुद्ध होता है और इनमें काफ़ी बैक्टीरिया, टाइफाइड के बैक्टीरिया या फूड पॉइजनिंग करने वाले बैक्टीरिया काफ़ी प्रचुर मात्रा में होते हैं। और टाइफाइड का तो फिर इसका फिर इलाज है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है वो फूड पॉइजनिंग है। उसमें क्या होता है कि एकदम उल्टी शुरू हो जाती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती। तो लेकिन जो फूड पॉइजनिंग जनरली गर्मियों में जो देखा जाता है, उसका मेन कारण बाहर का जंक फूड है, गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी और बाहर का खाना है। और ये कटे फटे फल जो आजकल मिलते हैं बाज़ार में, वो खा लिए। लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब 24 से 48 घंटे में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। थोड़ा अगर पानी वानी ज़्यादा पिए, उल्टी रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ डॉक्टर से परामर्श करके लें, बहुत ज़्यादा गंभीर फूड पॉइजनिंग नहीं होता। हाँ, अगर जिन लोगों को कैंसर हो चुका है, जो कुछ स्टेरॉयड दवाइयों पर हैं, जो दमे के मरीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको 2-3 और बीमारियाँ हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको छोटी बीमारी भी विकराल रूप धारण कर लेती है। तो इसलिए, और जो नॉर्मल आदमी है वो तो थोड़ा बहुत उल्टी हुई, थोड़ा जी मितलाया, 1-2 दस्त वगैरह हुए, डॉक्टर के पास गए, वो 1-2 दवाई देंगे, 1-2 दिन की, 24-48 घंटे में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसका उग्र रूप अगर हो जाता है तो टाइफाइड फीवर हो सकता है, उसमें कंटिन्यूस बुखार रहेगा, शरीर बहुत ज़्यादा 102-103 तक बुखार होगा, भूख नहीं, कमज़ोरी होगी, कभी कभी दस्त भी हो सकते हैं। तो फिर उसके लिए फिर आराम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर पूरा चिकित्सा देखेगा, ड्राइनेस ऑफ द माउथ है, तक कुछ चकत्ते तो नहीं है, पल्स कितनी है, कब्ज़ तो नहीं है, और फिर उसके बाद वो दवाई देते हैं। उसके लिए 10-15 दिन तक फिर, और टेस्ट भी बहुत होते हैं, तो 10-15 दिन तक। लेकिन हमारे ज़माने में तो हम तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ज़्यादा जोर देते थे, ब्लड टेस्ट जस्ट कंफर्मेशन के लिए। लेकिन आज कंफर्मेशन के लिए भी कराना ज़रूरी होता है, तो इसलिए दवाई देनी। लेकिन हाँ, टाइफाइड के मरीज़, पीलिया के मरीज़, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के मरीज़, फूड पॉइजनिंग के मरीज़ इस मौसम में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग बाहर खाना खाते हैं और बाहर का आहार या खाने पीने का जो सामग्री है वो शुद्ध नहीं होती।